बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे डोमेन, फिर हम डिस्कस करेंगे रेंज और आखिरी हमारा टॉपिक होगा फंक्शन। लेकिन आप याद रखिएगा कि ये तीनों टॉपिक पिछली वीडियोस के टॉपिक के साथ कनेक्टेड हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर उसके बाद हम उससे बनाते हैं बाइनरी रिलेशंस, फिर बाइनरी रिलेशंस से हम डोमेन और रेंज को बनाते हैं और बाइनरी रिलेशंस से ही फंक्शंस बनाए जाते हैं। तो ये तमाम स्टेप्स आपको मालूम होने चाहिए। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा एंड दैट विल मेक योर लर्निंग प्रोसेस ईजियर। अब हम आज जो डिस्कस करते हैं डोमेन और रेंज को डिस्कस करें और फिर नेक्स्ट इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे फंक्शन को। देखते हैं कि डोमेन और रेंज कैसे बनाया जाता है। दिस इज़ अ वेरी इजी प्रोसेस। हम देखते हैं कि कैसे ये प्रोसेस बनेगा। जैसे हम अस्यूम करते हैं कि ए सेट है और बी सेट है। मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था कि हम किस तरीके से सेट से जो है वो रिलेशंस बनाते हैं। तो फिर मैंने ये सपोज कर लिया कि ये दो रिलेशंस हैं। दो रिलेशंस मैंने इसीलिए लिए ताकि हम पहले रिलेशन का डोमेन और रेंज फाइंड करें और फिर सेकंड का भी डोमेन और रेंज फाइंड करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि डोमेन ऑफ फर्स्ट रिलेशन एंड देन रेंज ऑफ फर्स्ट रिलेशन। डोमेन को कंप्लीट नहीं लिखा जाता, हम सिर्फ लिखेंगे DOM, लेकिन इसे पढ़ेंगे डोमेन ऑफ फर्स्ट रिलेशन, तो R1 लिख लेंगे। डोमेन ऑफ फर्स्ट रिलेशन कैसे फाइंड किया जाएगा? ये तीन ऑर्डर्ड पेयर्स आपको दिए जा रहे हैं। तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स में से आप फर्स्ट एलिमेंट को पिक कर लें। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1, फिर 1 और 2। क्योंकि 1 रिपीट हो रहा है तो आप 1 को सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे और फिर लिख देंगे 1 एंड 2। ये क्या बन गया? ये डोमेन ऑफ फर्स्ट रिलेशन बन गया। फिर इसके बाद हम फाइंड करेंगे रेंज ऑफ फर्स्ट रिलेशन। तो हम क्या कहेंगे? रेंज ऑफ फर्स्ट बाइनरी रिलेशन कह लें या रिलेशन कह लें। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स में से सेकंड एलिमेंट्स को पिक कर लेंगे। सेकंड एलिमेंट्स क्या हैं? A, B एंड A। आपने जैसे यहाँ सीखा कि रिपीटेड एलिमेंट्स को सिर्फ एक दफ़ा ही लिखा जाता है, तो हम यहाँ A और B लिखेंगे। A रिपीट हो रहा है तो इसे एक दफ़ा ही लिखा जाएगा। यहाँ कहेंगे A एंड B। ये क्या कैलकुलेट हो गया? रेंज कैलकुलेट हो गया और रेंज ऑफ फर्स्ट बाइनरी रिलेशन कैलकुलेट हो गया। बिल्कुल सेम प्रोसेस से हम कैलकुलेट करते हैं सेकंड रिलेशन के डोमेन और रेंज को। हम क्या लिखेंगे? डोमेन ऑफ सेकंड बाइनरी रिलेशन। डोमेन के लिए हम ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स को पिक करते हैं, तो क्या आ जाएगा? 2 एंड 3। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 एंड 3। बहुत आसान प्रोसेस है, सबको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं रेंज। तो रेंज के लिए हम क्या कहेंगे? रेंज ऑफ सेकंड बाइनरी रिलेशन। तो ये क्या बनेगा? यहाँ A एंड B, तो यह रहेगा A एंड B। यहाँ तक जब आपने डोमेन और रेंज को देख लिया तो ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से आपको ये वर्डिंग में भी दिया जा सकता है। तो आपने देखा कि जब हमने फर्स्ट एलिमेंट्स को पिक किया तो उससे हमें डोमेन मिला और जब हमने ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स को पिक किया तो उससे हमें रेंज मिला। अब वर्डिंग में लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट elements of ordered pairs of a binary relation is called domain। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। the set of all second elements of ordered pairs of a binary relation is called range। यहाँ तक हमने दोनों चीज़ों को डिटेल से डिस्कस किया, आसान तरीके से समझने की कोशिश की। डोमेन और रेंज आपको समझ आ गए। इसके बाद हम बाइनरी रिलेशंस के जो है वो फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और फंक्शंस की 3 टाइप्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। अब हम फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। आपकी पूरी अटेंशन चाहिए इसे समझने के लिए। बहुत ही आसान टॉपिक है और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को खुद भी सिंप्लीफाई कर सकेंगे। हम देखते हैं कि हमें क्या बताया जा रहा है। हमें ये बताया जा रहा है कि 2 सेट हैं और 2 सेट से हमने बाइनरी रिलेशंस बना लिए। अब ये जो बाइनरी रिलेशंस हमने बनाए, इन रिलेशन से हम डोमेन फाइंड करेंगे। आपको मालूम है, अभी आपने पढ़ा कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन होते हैं किसी
बाइनरी रिलेशन में इनके फर्स्ट एलिमेंट्स को पिक करने से हमें डोमेन मिलता है। तो हम कहेंगे डोमेन ऑफ रिलेशन बाइनरी रिलेशन 1। तो हम इसके फाइंड करते हैं क्या है 1 2 एंड 3। तो यहाँ लिख देंगे 1 2 एंड 3। ये हमने डोमेन फाइंड किया। अब हम कंडीशन की तरफ जाते हैं कि रिलेशन कब फंक्शन बनता है। ये लिखा हुआ है कि R इज कॉल्ड अ फंक्शन, R यानी बाइनरी रिलेशन, ये फंक्शन कहलाता है। कब फंक्शन कहलाता है? ये फंक्शन कहलाता है इट इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम A to B इफ डोमेन इज इक्वल टू A। यानी अगर मैं डोमेन फाइंड करूं और उसका आंसर सेट A के बराबर है। यहाँ A से मुराद पहला सेट है। अब आप देखें पहला सेट क्या है A, तो फंक्शन फ्रॉम A to B ये बन रहा है ये नहीं, इसे चेक करते हैं 1 2 एंड 3 ये किसके बराबर है? क्या ये A के बराबर है? ये बिल्कुल A के बराबर है। हम यहाँ लिखेंगे कि इट इज इक्वल टू A। अगर ये इक्वल टू A है तो पहली रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट हो गई, यानी ये फंक्शन बनने के चांसेस हैं। दूसरा क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ B, यानी A का सिर्फ एक ही एलिमेंट B के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट हो सकता है। यहां देखें 1 A से एसोसिएट कर रहा है, लेकिन क्या 1 किसी और से एसोसिएट कर रहा है, यानी उसके साथ ऑर्डर्ड पेयर में मौजूद है? नहीं मौजूद। क्या 2 किसी और के साथ मौजूद है? 2 भी मौजूद नहीं है। क्या 3 किसी और के साथ मौजूद है? 3 भी मौजूद नहीं है। यानी A का जो एलिमेंट है वो सिर्फ B के एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट है। A का एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, B का एलिमेंट रिपीट हो सकता है। यहाँ A और B के कॉन्सेप्ट को भी आप समझेंगे कि A से मतलब पहला सेट और B से मतलब दूसरा सेट। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें B पहले दिया हो A बाद में दिया है और फंक्शन फ्रॉम B टू A है, तो आप B को फर्स्ट सेट कंसिडर करेंगे और A को सेकंड सेट कंसिडर करेंगे। तो यहाँ A से मतलब दिया जा रहा है फर्स्ट सेट। तो फर्स्ट सेट के हिसाब से पहला क्या है? इज डोमेन इक्वल टू फर्स्ट सेट? यस, द डोमेन इज इक्वल टू फर्स्ट सेट। फिर दूसरा क्या है? इज एवरी एलिमेंट ऑफ A एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ B? यस इट इज। आप देखेंगे कि 1 सिर्फ A से एसोसिएट कर रहा है, 2 सिर्फ B से एसोसिएट कर रहा है, 3 सिर्फ A से एसोसिएट कर रहा है। ये कंडीशन सिर्फ सेट A के एलिमेंट्स के लिए है, यानी फर्स्ट सेट के एलिमेंट के लिए। ये कंडीशन सेकंड सेट के एलिमेंट के लिए नहीं है, यानी एक एलिमेंट से ही एसोसिएट करें। तो ये फर्स्ट कंडीशन भी कंप्लीट हो रही है और सेकंड कंडीशन भी कंप्लीट हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि दिस बाइनरी रिलेशन इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B। ये बाइनरी रिलेशन एक फंक्शन है, फंक्शन को हम f से लिखते हैं। अब आप इसको यहाँ पे f भी लिख सकते हैं और आप इसे r भी लिख सकते हैं। r लिखेंगे तो इसका मतलब ये बाइनरी रिलेशन है, और इसी को अगर आप f लिखेंगे तो ये फंक्शन बन जाएगा। बाइनरी रिलेशन फंक्शन में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, और फंक्शन जो है वो बाइनरी रिलेशन ही होता है। लेकिन याद रखिएगा कि हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। ये पॉइंट मैं रिपीट कर देता हूं, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। कुछ रिलेशंस फंक्शन होते हैं और कुछ नहीं होते, उनके लिए दोनों कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। अब इसके बाद हम अगली एग्जांपल को भी समझते हैं। जैसे हमने ये बाइनरी रिलेशन 2 लिया और ये भी फ्रॉम A to B है, तो हम कहेंगे कि इसका हमें क्या डोमेन मिल रहा है। हम देखते हैं कि इसका जो है वो डोमेन हमें मिल रहा है 1 रिपीट हो रहा है तो एक ही दफा लिखा जाएगा, फिर हम लिखेंगे 2 और इसके बाद हम लिखेंगे 3। ये लिखने के बाद अब आप अगर देखें क्या ये A के बराबर है? ये फर्स्ट कंडीशन डोमेन शुड बी इक्वल टू A, ये A के बराबर है? बिल्कुल है, ये A के बराबर है। पहली कंडीशन पूरी हो गई। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ B, यानी हर A का एलिमेंट। अब आप देखें 1 A से एसोसिएट कर रहा है और 1 B से भी कर रहा है, यानी ये कंडीशन कंप्लीट नहीं है। क्या लिखा था? एवरी एलिमेंट ऑफ A, यानी एक एलिमेंट एक से ही एसोसिएट होना चाहिए। यहां तो 1 A से भी एसोसिएट कर रहा है और 1 जो है वो B से भी एसोसिएट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड कंडीशन कंप्लीट नहीं हो रही, फुलफिल नहीं हो रही।
फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, सेकंड रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हुई, तब भी हम इसे कहेंगे कि इट इज नॉट अ फंक्शन, ये बाइनरी रिलेशन फंक्शन नहीं है। फिर इसके बाद हम देखते हैं रिलेशन 3 को। यहां हम देखेंगे इसका डोमेन बन रहा है 1 and 2, और अगर आप देखें तो ये a के बराबर ही नहीं है, तो इसका मतलब पहली रिक्वायरमेंट ही कंप्लीट नहीं हो रही, यानी डोमेन जो है वो a के बराबर नहीं है। तो ये हम कहेंगे कि इट इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं है। तो तीनों कंडीशंस को हमने समझ लिया। हमने एक ऐसी एग्जांपल ली जिसमें ये दोनों कंप्लीट हो रहे थे, एक ऐसी एग्जांपल ली जिसमें ये फुलफिल हो रही थी और ये फुलफिल नहीं हो रही थी कंडीशन, एक एग्जांपल ऐसी ली जिसमें दोनों फुलफिल नहीं हो रही। आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम ये टाइप्स ऑफ फंक्शंस डिस्कस करेंगे। ऑन टू फंक्शन क्या है, फिर 1-to-1 फंक्शन क्या है, एंड 1-to and on-to फंक्शंस क्या है। इंडिविजुअली इनको डायग्राम्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाए। फंक्शंस को डिस्कस करने के बाद अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस की तरफ आते हैं। पहली टाइप है ऑन टू फंक्शन। अब तक आपको ये समझ आ चुका है कि फंक्शन कैसे बनता है। अगर दो आपको सेट दिए जा रहे हैं और उन सेट का एक बाइनरी रिलेशन आपको दिया जा रहा है, इस बाइनरी रिलेशन से जब हम फाइंड करते हैं डोमेन को, तो आप देखते हैं कि डोमेन जब सेट A के बराबर है तो ये फंक्शन है। आप याद रखिएगा कि अगर ये A के बराबर ना हो तो ये फंक्शन नहीं होगा और क्वेश्चन यहीं कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर ये फंक्शन है तो हमें ये चेक करने की ज़रूरत है कि ये किस टाइप का फंक्शन है। अब पहली टाइप हम देखते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है, हम यहाँ रेंज फाइंड करेंगे, रेंज ऑफ फर्स्ट रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन का रेंज क्या है? रेंज आपको मालूम है किसे कहा जाता है? ऑर्डर्ड पेयर के जब हम सेकंड नंबर्स को, एलिमेंट्स को पिकअप करते हैं तो उससे बनता है रेंज। यहाँ क्या है? A, B एंड A क्योंकि रिपीट हो रहा है तो हम इसे एक दफ़ा लिखेंगे, A एंड B लिखेंगे। अगर A और B जो रेंज है, अगर ये सेकंड सेट जो यहाँ के B दिया जा रहा है इसके बराबर आ जाएगा तो ये कहलाएगा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन की कंडीशन आप देख सकते हैं, ये एक आपके सामने सेट्स बने हुए हैं, सेट A है, सेट B है। हम यहाँ इसको देखते हैं 1 किससे कनेक्टेड है या एसोसिएटेड है? A से, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 जो है वो एसोसिएटेड है A से। फिर इसके बाद 2 किससे एसोसिएटेड है? B से, तो हम यहाँ देखेंगे कि ये B से एसोसिएटेड है। 3 किससे एसोसिएटेड है? 3 एसोसिएटेड है A से, तो हमने इसको भी लिख दिया कि 3 जो है वो A से एसोसिएटेड है। A की एरो का निशान काफ़ी है दोनों के लिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो ये दोनों एलिमेंट सेलेक्ट हो रहे हैं ये आपस में मिल के रेंज बना रहे हैं, और जो रेंज है वो सेकंड सेट के बराबर होने की वजह से हम इसे कहेंगे कि इट इज़ एन ऑन टू फंक्शन। अगर आप वर्डिंग में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इट इज़ एन ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को समझने के बाद अब हम नेक्स्ट टाइप को समझते हैं। ऑन टू फंक्शन के बाद अब हम देखेंगे कि 1-to-1 फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। मैंने आपको ये कहा कि सबसे पहले आपको देखना है कि ये फंक्शन है या नहीं। अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में हमने ये एक सेट लिखे और ये इनका रिलेशन लिखा। रिलेशन में हमने डोमेन फाइंड किया। डोमेन जब कभी भी फर्स्ट सेट के बराबर आएगा तो ये एक फंक्शन है। फर्स्ट सेट के बराबर आने के बाद जब हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की, तो ऑन टू फंक्शन में हम रेंज फाइंड करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं 1-to-1 फंक्शन की, तो उसमें रेंज फाइंड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे कि ये सेट A है एंड द एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, and the elements of set B are A, B, C and D, A, B, C and D। ये हमने यहीं से देख के लिखा। फिर हम देखेंगे जो हमें रिलेशन दिया जा रहा है, जो कि अब हम ये कह रहे हैं कि ये एक फंक्शन भी है, तो इसे हम कह सकते हैं कि f यानी एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन के हिसाब से हम क्या कहेंगे कि 1 किस से एसोसिएटेड है? A से, तो हम यहाँ 1 को एसोसिएट करेंगे A से।
2 किससे एसोसिएट कर रहा है, B से, और 3 किससे एसोसिएट कर रहा है, C से। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एलिमेंट के साथ ही अटैच है और उसके अलावा जो है एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ कोई किसी किस्म की एसोसिएशन नहीं है। तो अब जब ये ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है तो 1 सिर्फ A से, 2 सिर्फ B से और 3 जो है वो सिर्फ C से बना रहा है। ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो बन रहे हैं 1 to 1 फंक्शन। अब आपको समझ आ गई कि एक नंबर या एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्शन है, एसोसिएशन है। तो जब एक ही नंबर के साथ मिलके ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा और वो नंबर रिपीट होकर किसी और के साथ ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनाएगा तो उसे हम कहेंगे कि ये 1 to 1 फंक्शन है। अब हम देखेंगे कि इसे वर्डिंग में कैसे लिखते हैं। हम लिखेंगे इट इज a 1 to 1 फंक्शन। ये 1 to 1 फंक्शन है। मैं रिपीट कर देता हूं कि यहां पे रेंज फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट रेंज फाइंड किए सिर्फ आप देखेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर में एक जो है वो एक के साथ ही अटैच होना चाहिए। अगर ऑर्डर पेयर में आपको नज़र आ रहा है कि एक एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ अटैच हो रहा है तो फिर वो 1 to 1 फंक्शन नहीं कहलाएगा। और अगर ऑर्डर पेयर्स में सिर्फ एक एलिमेंट एक के साथ ही अटैच है तो वो 1 to 1 फंक्शन कहलाएगा। इसके बाद लास्ट फंक्शन को हम पढ़ेंगे जो है 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अब हम बात करते हैं 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन की। आपको नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें 1 to 1 फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होंगी और ऑन टू फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक भी मौजूद होगी। अब हम देखेंगे कि यहाँ क्या कंडीशन है। जब हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की तो आपको मालूम है कि ऑन टू फंक्शन में रेंज का सेट B के बराबर होना ज़रूरी है। सो वी विल फाइंड रेंज। हमने लिखा रेंज हम फाइंड करें इस बाइनरी रिलेशन का। रेंज कैसे फाइंड करेंगे, हम ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकेंड एलिमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे। A लिखा, फिर हमने यहाँ से B लिखा और फिर C को लिख लिया। तो ये किसके बराबर आ रहा है आप चेक कर सकते हैं, ABC, यानी ये सेकंड जो है वो सेट के बराबर आ रहा है, सेट B के बराबर आ रहा है। इस वजह से हम इसे कहेंगे ऑन टू फंक्शन। इस रेंज के सेट B के बराबर होने की वजह से ये ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। फिर हम जब दोनों के डायग्राम्स बनाते हैं, ये सेट A है और ये सेट B है। सेट A के एलिमेंट्स 1 2 3 हमने 1 2 3 लिखे, सेट B के एलिमेंट्स ABC ये भी लिख लिए। अब आप इनकी एसोसिएशन चेक करेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर्स किन एलिमेंट्स का आपस में बन रहा है। तो 1 A के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है, हमने लिख लिया। 2 B के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है और 3 जो है वो C के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 to 1 एसोसिएशन है, इसलिए इसे कहा जा रहा है 1 to 1 फंक्शन। क्योंकि ये ऑन टू फंक्शन भी है और 1 to 1 फंक्शन भी, तो इसलिए हम लिखेंगे इट इज 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ये शॉर्ट वीडियो भी आई होप आपको पिछली वीडियोस की तरह पसंद आई होगी। इसी तरह मज़ीद वीडियोस भी देखते रहें और सीखते रहें। अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।